गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इस स्थिति में आप कॉलेज नहीं आ पाते, तो इस स्थिति में नया जो सेशन है उसके लिए आपको प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में, और इस सेशन में आपकी क्लासेस बाधित ना हो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। उसी कड़ी में हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और उन ऑनलाइन क्लासेस का आज पहला दिन अपन रख रहे हैं। ये सारी क्लासेस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहेंगी। जो टाइम टेबल बीएससी पार्ट थर्ड के लिए अलॉटेड है उस टाइम टेबल के अनुसार आपको समय समय पर या तो किसी ऐप की सहायता से आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा या फिर उस क्लास से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो रिकॉर्ड करके और प्रेषित कर दिया जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, उन सारे ग्रुप्स में इन सारी चीजों को भेज दिया जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास, और बीएससी पार्ट थर्ड के लिए सिलेबस डिस्कशन सबसे पहले अपन कर लेते हैं। सिलेबस अपना दो पार्ट में बटा रहता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में 3 पेपर अपने पास रहते हैं जो 45, 45, 45 मार्क्स के रहते हैं। थ्योरेटिकल में जो 3 पेपर है वो 45 इंटू 3 टोटल 165 का हो जाता है, और प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो 65 का रहता है। तो जो टोटल आपके पास रहता है मार्क्स का वेटेज वो 200 रहता है मार्क्स। इन 165 नंबर के 3 पेपरों में क्या क्या रहता है? फर्स्ट जो पेपर रहता है वो अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का रहता है। दूसरा जो पेपर है उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स से कंबाइंड रूप में। थर्ड जो अपने पास पेपर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तीनों पेपर 45 मार्क्स के रहते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप एग्जाम दे चुके हैं, इस बार आपके एग्जाम नहीं हुई। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो पेपर का पैटर्न होता था वही पेपर का पैटर्न यहाँ लागू होता है। पेपर 3 सेक्शन में आता है। अब हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। हम यहाँ पर सबसे पहले थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस से शुरू करेंगे। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको एक दो बार पहले भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एक दो एग्जाम्स ऐसी हैं जिनमें ये पेपर पूरा का पूरा आता है। पेपर का जो पैटर्न रहेगा आपके पास एग्जाम में, उसमें सेक्शन 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहला जो सेक्शन रहेगा उस सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 1.5 मार्क्स का रहेगा और सारे के सारे कंपल्सरी रहेंगे। इनको अति लघुत्तरात्मक कहते हो। कौन सा कहते हो? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। मैक्सिमम 50 शब्दों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेक्शन बी रहेगा, उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहां जो 5 क्वेश्चन आएंगे इनमें प्रत्येक प्रश्न के 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। दोनों अथवा में रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न में अथवा मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दूसरा पार्ट इसका रहेगा इस क्वेश्चन में। हाँ, खास बात करेगी ये जो पार्ट फर्स्ट है इसके भी या तो एक क्वेश्चन पूरा पूछा जा सकता है या इसके भी 2 पार्ट अलग अलग किए जा सकते हैं, या इसके भी 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, या एक पार्ट पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक प्रश्न है उसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, यानी टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, इंटरनल चॉइस कर रहा है। और मैं पहला पार्ट ये भी 2 पार्ट में बटा हो सकता है, ये भी 2 पार्ट में बटा हो सकता है, या एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तीसरा जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 आउट ऑफ 5, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, यानी ये लघुत्रात्मक थे, और ये निबंधात्मक बनेगा आपके पास। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, इस तीसरे सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। टोटल मिलाकर के आपके पास 45 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास पेपर रहेगा। अब हम जो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिक बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का। और आपको पहले बताया है कि जैसे आपको बताते हैं जो पुलिस विभाग है उसमें जो वायरलेस डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में एसआई, सब इंस्पेक्टर, एसआई, इन सभी में जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे आते हैं उनमें जो फिजिक्स का पेपर आता है उसमें केवल और केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और एक या 2 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की पूछी जाती है। तो मोस्ट ऑफ जो उसका 80% सिलेबस रहता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बीएससी पार्ट 3 की यही इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है कंप्लीट। इसके अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं, उनमें मोस्ट ऑफ चीजें इस बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस से कवर होती है। और ये बेसिक रहता है, आप पीजी में जाओगे तो भी बेसिक यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ें इस सब्जेक्ट को, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये 3 यूनिट में डिवाइडेड है, सॉरी 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5। फर्स्ट जो यूनिट रहेगी उसमें नेटवर्क्स एंड सर्किट्स एनालिसिस रहेगा। नेटवर्क्स, परिपथ और जाल और परिपथों का एनालिसिस, विश्लेषण, ये इसमें रहेगा। इन परिपथों के एनालिसिस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली परिपथ क्या होता है, जाल क्या होता है, और इनमें कौन कौन से बेसिक नियम से अपन स्टार्ट करते हैं लगाकर इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे किरचॉफ के नियम है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। सर्किटों का इंटरचेंज, जैसे टी जाल से पाई जाल में रूपांतरण है। हाँ, इनमें कौन कौन सी प्रतिबाधाएं प्रयुक्त होती हैं, प्रतिबाधाएं किस प्रकार की रहती हैं, इन सभी प्रकार का विश्लेषण अपन इसमें करेंगे। सर्किट किस किस प्रकार के होते हैं, जाल कैसे कैसे होते हैं, सम्मिश्र जाल जो होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं, और जो परिपथ अपन सॉल्व करते हैं तो उन परिपथों को कितने प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिबाधा के रूप में कर सकते हैं, या प्रवेश्यता के रूप में उनको सॉल्व कर सकते हैं, या इन परिपथों को संकर परिपथों के रूप में अपन सॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिड सर्किट वो सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे, उनके पैरामीटर्स पढ़ेंगे। इसमें अगला पोर्शन रहेगा कि जब सर्किट बहुत बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के जो नियम हैं वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। उस स्थिति में उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम नेटवर्क थ्योरम्स काम में लेते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स काम में जाल प्रमेय इनको कहा जाता है। फिजिसिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रमेय डिफाइन करी हैं। अगर उन प्रमेय का अपन उपयोग करते हैं, उन थ्योरम्स को अपन यूज में लाते हैं, तो बड़ा जो सर्किट होता है, काफी टिपिकल होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इजी वे में अपन उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन थ्योरम्स में एग्जाम जो अपने पास रहती है, उस एग्जाम मेन एग्जाम जो आती है उस एग्जाम में एक थ्योरम कंपल्सरी आपको पूछी जाती है हमेशा। थ्योरम्स में सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, पारस्परिकता प्रमेय है। इस प्रकार की थ्योरम्स हैं वो अपने पास यहाँ पर रहेंगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है, ये सारे के सारे थ्योरम्स इसमें पढ़ेंगे। ये इतना कंबाइंड रूप से जो पार्ट है वो बेसिकली सर्किट एनालिसिस का पार्ट है, और
और इस सर्किट एनालिसिस के पार्ट को अपन यूनिट फर्स्ट में ही कवर करेंगे। दूसरी जो अपने पास यूनिट रहेगी उसमें सेमीकंडक्टर रहेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहेंगी और रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफायर्स यानी फिल्टर्स अपन नाम में लेंगे, रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स। तो दूसरा जो कोर्स है ना उसमें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में जो सबसे पहला ही जो काम आता है डायोड, जिसको आपने बहुत पहले पढ़ा है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ लिया है डायोड। उसकी बात इसमें करें, डायोड की फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे डायोड बनता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एन टाइप कौन सा होता है, नेज कौन से होते हैं, ये अपद्रव्य जो भी मैंने बोले पी एन टाइप ये कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से इनमें था चालन होता है, किस प्रकार से इनमें आवेश वाहकों का चालन होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी यूनिट में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के यूनिट में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम पढ़ते हैं तो कुछ डिवाइसेस भी यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे अपने। जैसे आप यहाँ पढ़ोगे पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, जेनर डायोड, फोटोसेल एक्सेट्रा। ये जो अपने पास डिवाइसेस होती हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, इन डिवाइसेस के बारे में इनका बेसिक स्ट्रक्चर और उनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है और इनके जो वर्किंग एनालिसिस है वो अपन यहाँ पर करेंगे इसी चैप्टर में। थर्ड इसका जो पोर्शन रहेगा इसी यूनिट का वो रहेगा रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। रेक्टिफायर्स में अपन क्या करते हैं, अपने घरों में जो काम में आने वाली विद्युत है उसका रूपांतरण जो होता है एसी से डीसी में, वो रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन है, एसी को किस में बदले अपन डीसी में बदले, वो रेक्टिफिकेशन होता है। आपने पहले भी पढ़ा है, आपको याद है तो देखो 12th क्लास में आपने पढ़ा था अर्धतरंग निष्क्रिय, पूर्ण तरंग निष्क्रिय। ये वो निष्क्रिय ही है जो धारा का निष्क्रियण करते हैं, जो प्रत्यावर्ती का क्या करते हैं निष्क्रियण करते हैं, वो इसी में आते हैं सारे के सारे। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने नाम सुना था, सेतु निष्क्रिय उसके नाम से भी आप जानते हो उसको। फिल्टर्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन करने के बाद अपने पास जो धारा मिलती है, जो वोल्टता मिलती है, वो प्योरली डीसी नहीं होती, उसमें कुछ थोड़ी रिपल्स रह जाती हैं और रिपल्स को फिर से सॉल्व करने के लिए अपन कुछ डिवाइसेस काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उन डिवाइसेस को अपन क्या करते हैं फिल्टर करते हैं। जैसे आप चार्ज छानते हैं तो चार्ज छानने के लिए जो जरिया होता है उसका क्या कहते हैं नॉर्मली फिल्टर का काम करता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें होती हैं, वो फिल्टर्स का काम वहां भी करते हैं। वहां भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं इन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, तो वो फिल्टर्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये दूसरी यूनिट रहेगी अपने पास। ठीक है, और ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने देखिए पीएन डायोड है, जेनर डायोड है, फोटोसेल है, रेक्टिफायर फिल्टर्स है, ये एलिमेंट्स है, ये सॉलिड मटेरियल से बनते हैं, इसलिए इनको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहा जाता है। इन चीजों को सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहा जाता है। थर्ड जो अपने पास रहेगा वो थर्ड यूनिट में क्या रहेगा बीजेटी। पहला तो टॉपिक रहेगा बीजेटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने 12th में भी पढ़ा है। ये आपको याद दिलाता हूं, इसका पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर जो आप पढ़ते थे ना, ओवेनिश उत्सर्जक, ओवेनिश आधार, ओवेनिश संग्राहक का विन्यास यहाँ पढ़ते थे, वो का कोई ट्रांजिस्टर है, वो बीजेटी ट्रांजिस्टर कहलाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। क्योंकि इसमें जो अपने पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव के रूप में होल्स काम करते हैं यहाँ पर, और नेगेटिव के रूप में आपके पास चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। ठीक, दो टाइप के होल्स होते हैं जो चार्ज क्या करते हैं, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इन ट्रांजिस्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहती है, इन ट्रांजिस्टर का वर्किंग एनालिसिस अपन करेंगे, ट्रांजिस्टर को कैसे कैसे यूज में लेना है वो अपन यहाँ देखेंगे। ओवेनिश आधार, ओवेनिश संग्राहक, ओवेनिश उत्सर्जक, तीनों विन्यास में इन ट्रांजिस्टर को कैसे संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, और इनकी जो जंक्शंस है वो कैसे बिहेव करती हैं इनके संयोजन में, और कौन से विन्यास को कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है, और वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो वर्किंग एनालिसिस इसी में करेंगे इन सभी का। ठीक है,
हाँ, इनका बाइसन कैसे होता है? बाइसन का मतलब आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर को चालू करना एक तरह से, वो उनका बाइसन कहलाता है। उसके बाद आप क्या इनपुट दे रहे हो, क्या आउटपुट मिल रहा है। सिंपल अपन एग्जांपल दे, जैसे कि आपने गाड़ी है उसको चाबी घुमा करके स्टार्ट करना, वो न्यूट्रल मोड में अभी आपने स्टार्ट किया, वो उसका बाइसन हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें गियर डालोगे, आगे के लिए डालोगे या रिवर्स डालोगे। ये गियर डालना ही आपका क्या कहलाता है, उसमें इनपुट या आउटपुट लगाना होता है। ठीक है, तो ये बीजेटी भी इसका बाइसन कैसे किया जाता है, इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उनके रूप में इसको कैसे समझा जा सकता है, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आराम से। उसके अलावा सेकेंड जो इसका पोर्शन रहेगा वो रहेगा एफईटी, इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अपने पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहेगी, इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स के बीच कैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं और कैसे ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, हाँ, फील्ड का इफेक्ट किस प्रकार से उसमें उपयोगी होता है। ठीक है, किन किन टर्मिनल के थ्रू अपन फील्ड अप्लाई करके इसकी जो वर्किंग है वो अपन समझाते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारा का सारा जो है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके वोल्टेज और करंट के बीच जो रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से डिफाइन होते हैं, ऐसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी पढ़ेंगे सेम इसमें, जिनको आप अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। उन अभिलाक्षणिक वक्रों की सहायता से इनका जो कार्य प्रणाली है उसका अध्ययन अपन करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली करते हैं और इनके बारे में अपन आराम से वोल्ट और करंट है, वोल्टता और करंट है, उसके बीच रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं और इनका उपयोग क्या क्या है वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फोर्थ जो यूनिट आपके पास रहेगी वो फोर्थ यूनिट रहेगी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स। पहला क्वेश्चन रहेगा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स रहेगा। ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स में क्या होगा कि वो शॉर्ट जो सिग्नल्स होते हैं उन शॉर्ट सिग्नल्स का भी एम्पलीफिकेशन अपन कैसे कर पाए। यानी अपन कहते हैं कि अपने पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत शॉर्ट रेंज की जो सिग्नल्स होते हैं अपने पास उनको अपन डिटेक्ट नॉर्मली नहीं कर पाते, तो अपन क्या करते हैं, उनको एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, और उसमें एक एग्जांपल के तौर पर आप बता सकते हैं आरसी एम्पलीफायर, कपल्ड ऑसिलेटर, सॉरी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं, आरसी एम्पलीफायर, उसको अपन काम में लेते हैं नॉर्मली, उसी का अपन अध्ययन करते हैं। किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो कैसे कैसे काम करता है वो अपन सारा का सारा यहाँ पर। स्मॉल सिग्नल्स के मतलब अपन क्या है, सपोज कोई बहुत धीरे से बोल रहा है मान और आपसे कुछ सपोज 20, 30, 40, 50 मीटर दूरी पर आपसे कोई आदमी बैठा है और आप बहुत धीरे से बोल रहे हो तो उसको धीमा सुनेगा, न के बराबर भी हो सकता है कि उसको ना ही सुने, है ना। इसका मतलब आप जो जनरेट कर रहे हो यहाँ से वो स्मॉल सिग्नल है। इसका एम्पलीफिकेशन करने का एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपने क्या किया, स्पीकर रख दिया, है ना, और स्पीकर का जो माइक है वो उस आदमी को पकड़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ जो स्पीकर आपने रखा है वो किसका काम करता है, एम्पलीफायर का काम करता है। तो वो धीरे से भी बोलेगा तो भी आपको आराम से वहां सुन जाएगा, स्पीकर बहुत जोर से कर देगा, उसके आवाज को लाउड कर देगा। तो उन सिग्नल्स का क्या किया आपने, एम्पलीफिकेशन कर दिया। तो कैसे करते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, आरसी ऑसिलेटर, आरसी एम्पलीफायर्स के तौर पे मैंने एक एग्जांपल देखेंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेल नॉन टॉपिक है, जिसको सामान्यतः ऑप एम्प कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑप एम्प पढ़ेंगे इसमें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल का मतलब आप गणित में भी नाम सुनते हैं उसका, संक्रिया। एम्पलीफायर का मतलब प्रवर्धक, जो बढ़ा कर देता है। ठीक है, दो काम करता है, संक्रियाएं हैं उनको काम में लेता है, संक्रियाएं करता है, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है। यानी आप एक सिंपल कैलकुलेटर लेके बैठते हो, तो कैलकुलेटर लेके बैठते हो तो आपने देखा होगा कि आप करते हो कि 2 × 4 ऐसे करते हो ना। तो ये जो कैलकुलेशंस आप करते हो, ये जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म करता है ये सर्किट। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में क्या होगा अंदर ऐसा सर्किट जो आप 2 × 5 कर देते हो तो आपको 10 करके दे देता है। ठीक है,
या आप लॉग का बटन दबा करके सीधा लॉग क्लिक करके 50 लिख देते हो, आगे आपको वैल्यू मिल जाती है। तो ये काम करता कौन है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से होते हैं, अंदर इंटरनल सर्किट होते हैं, उनको अपन ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। वो ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इनको ऑपरेशन एम्पलीफायर कहा गया है। और करते क्या है कि सिग्नल अगर स्मॉल भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, उसको एम्पलीफाई करके देते हैं, ठीक है ना। तो आराम से लार्ज सिग्नल आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, एमएससी में भी आप पढ़ोगे, आगे तक भी आप इसको काम करोगे। बहुत शानदार सब्जेक्ट है इसमें, ये टॉपिक बहुत शानदार है इसमें। नेक्स्ट आपके पास रहेगा जो अभी आपने नाम सुना एम्पलीफायर वगैरह है, इनसे मिला जुला एक टॉपिक और रहता है, फीडबैक। कौन सा रहता है? फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपको आउटपुट मिल रही है, उस आउटपुट जो आपको चीज मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा आप लेकर के वापस इनपुट लगा दो। जैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपके पास कुछ रकम थी, वो आपने कहीं इन्वेस्ट करी, इन्वेस्ट से सपोज आपको कुछ प्रॉफिट आया है ना। अब प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को आप पूरा का पूरा कंज्यूम ना करके इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वापस से इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फीडबैक। क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं, या दूसरे एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो सपोज, है ना। एक्सरसाइज करते करते आप काम करते करते बहुत थक गए, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो। थोड़ी देर रेस्ट करते ही आप क्या करते हो, आपकी एनर्जी वापस बूस्ट हो जाती है, ठीक है। और आप वापस से एक्सरसाइज करने लग जाते हो। तो वो जो आपने वापस थोड़ा सा रेस्ट किया, वो क्या कहलाता है? फीडबैक। आपकी जो थकान थी उसको फीडबैक मिल गया एनर्जी के फॉर्म में, और आप वापस तरोताजा हो गए। तो ये फीडबैक होता है। तो एम्पलीफायर फीडबैक फीडबैक। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी जो सिग्नल होता है नेटवर्क का, उस सिग्नल को अपन क्या करते हैं, उसका कुछ पोर्शन लेकर के वापस इनपुट में लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जो आउटपुट है वो सस्टेन रह जाए, ठीक है। और खास बात अपन एक चीज और भी करते हैं कि जो इनपुट लगा रहे हैं उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ताकि अगर स्मॉल सिग्नल भी अपन इनपुट में लगाया है तो उसको भी एम्पलीफाई करके अपन सफिशिएंट सिग्नल इसका आउटपुट में अपन ले सकते हैं। इसलिए एम्पलीफायर फीडबैक, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्सीलेटर। इसका सबसे शानदार जो एग्जांपल है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो ऑक्सीलेटर के रूप में आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीलेटर्स दोलित, जिनका आउटपुट आपको दोलनी आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट साइनसोइडल के रूप में आपको मिले, ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं वो अपने पास क्या कहलाती है? ऑक्सीलेटर्स कहलाती है। इसमें भी अपने 2-3 टाइप के ऑक्सीलेटर्स हैं। कॉलपिट ऑक्सीलेटर है, हॉटले ऑक्सीलेटर है, ठीक है, और आरसी बेसिक ऑक्सीलेटर है, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है। 3-4 टाइप के ऑक्सीलेटर्स अपने पास यहाँ रहती हैं। ये क्या करते हैं, अपने सेल्फ सस्टेन ऑक्सीलेटर होते हैं, सेल्फ सस्टेन डिवाइस होते हैं, यानी इनमें आप बाहर से आउट इनपुट कुछ नहीं लगाते, ये अपने आप ही क्या करते हैं, आप ट्रिगर करना पड़ता है। इनिशियली आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस रखना पड़ता है सर्किट, या आप ट्रिगरिंग कर दो, बाहर से थोड़ा सा इनपुट दे दो, उसके बाद इनपुट हटा लो। आप जो इनपुट आपने लगाया ये एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट में देंगे, उसका बढ़ा हुआ रूप आपको आउटपुट में देगी, ठीक है। उसका थोड़ा सा पोर्शन आप वापस इनपुट में लगा दो, एम्पलीफायर फिर उसको बढ़ा करके आउटपुट में दे देगा। तो इस प्रकार से वापस फीडबैक लग करके आपको लगातार आपको एम्पलीफिकेशन के थ्रू क्या मिलता रहता है, आउटपुट मिलता रहता है ऑक्सीलेटर फॉर्म में। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ऑक्सीलेटर्स कहा गया है। इस टाइप से अपने पास बीएससी पार्ट 3 का जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो कंप्राइज किया हमने, और ये सिलेबस अपन 1 by 1 यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और 1 by 1 पढ़ते चलेंगे। और आशा आपसे ये रहेगी कि आपको जो वीडियो भेजा जाता है उस वीडियो को आप आराम से सुने, उसके बाद जो जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो आप मुझे भेजें, ठीक है, कि सर इस समस्या, इस प्रॉब्लम में ये समस्या आ रही है, या इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, एक क्लास का सा माहौल रहे, ठीक है। और जो भी दिक्कत आपको हो वो आप भेज सकते हैं, ठीक है, लिख करके पेज पे लिख करके फोटो खींच के भेज सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या कॉल करके भी आप बता सकते हो, या अपने ग्रुप हाउस में भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस है बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे, ये आपसे आशा की जाती है। साथ ही साथ इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगे डेली ऑन असाइनमेंट के तौर पर, वो भी आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप पूछेंगे अपने साथी से, या कॉल करके दूसरे दिन तीसरे दिन मैं बता दूंगा, आप मुझे बता दोगे कि सर इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे कल से पहला यूनिट, पहले यूनिट का पहला टॉपिक। तब तक के लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट